हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है फंगल इन्फेक्शन, जिसे टीनिया भी कहा जाता है, गजकरण भी कहा जाता है हिंदी में, और जॉक इच भी कहा जाता है। जनरली ये आज इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि अगर आज हमारे अतराफ में 100 लोग देखेंगे तो जिसमें से 80 लोगों को गजकरण या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन ये कहीं पर भी हो सकता है, आपके सर पर भी हो सकता है, हाथ पर भी, पैर पर भी, पीठ पर, छाती पर, कहीं पर भी हो सकता है, आपकी जांघों में कहीं पर भी हो सकता है। जनरली ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साइट के हिसाब से, ये जहाँ पर होता है इसके हिसाब से इसका टाइप या इसका नाम रखा गया है। अगर आपके सर पे होता है तो आपको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। अगर आपके ग्रोइन रीजन में होता है तो इसके टीनिया क्रोरिस कहते हैं। कुछ लोगों के दाढ़ी में होता है तो इसे टीनिया बारबरी कहते हैं। तो ये बहुत सारी जगह होता है, आम बात है एकदम बिल्कुल। इस जनरली ये स्किन फोल्ड्स की वजह से होता है। जो लोग स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से स्किन में इचिंग होता है पहले, फिर एक रैश आता है, स्किन होता है, फिर वो राउंड शेप होता है, और एक से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। जनरली जनरली कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा दिन से होता है तो उन लोगों में हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें डायबिटीज़ तो नहीं है, तो इसमें शुगर की जांच कराना पड़ता है। कुछ लोगों के 3 महीने 6 महीने की शुगर की जांच कराना पड़ सकता है HbA1c की वजह से। कुछ लोगों में थायराइड की वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा दिन से स्टेरॉइड लेते हैं कुछ बीमारियों में, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन जनरली होता क्या है? जनरली फंगस ये एक झाड़ होता है जो कि कहीं भी गंदी जगह पर होता है, या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब जगह पर ये हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन ये झाड़ उगता है, ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, या जिनमें रेजिस्टेंट नहीं होती है कि कुछ ख़राब जगह पे ये जो फंगस ग्रो हो रहा है, तो उनमें इतना रेजिस्टेंट नहीं होता है कि इसको ये डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये इस जगह पर ये फंगल इन्फेक्शन होता है। अब ये फंगल इन्फेक्शन पहले तो ईच रैश करता है, फिर उसकी ईचिंग होती है, और फिर ये एक से दूसरी जगह, कुछ लोगों में छोटा होता है और कुछ लोगों में बढ़ता बढ़ता पूरे जिस्म पे या पूरे बॉडी पर ये हो जाता है। ट्रीटमेंट लेने से पहले इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें क्लीनलीनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार भी अगर आपको नहाने की ज़रूरत पड़ सके तो इसमें नहाना चाहिए। इसमें जनरली हम प्रिफर करते हैं कि नहाने के बाद टेल्कम पाउडर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ड्राइनेस रहे। ड्राइनेस रहने की वजह से जो है स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। कुछ लोगों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ एरियाज़ में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पर्सपिरेशन या पसीना बहुत ज़्यादा जाता है। तो उन लोगों को ज़रूरी है कि 1 से 2 से 3 बार नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों में मोटापे की वजह से स्किन फोल्ड्स हो जाते हैं, तो उसमें भी स्किन फोल्ड्स की वजह से स्किन कांटेक्ट और स्किन रैश होना बहुत ज़्यादा आम बात होता है। तो उनको भी ज़रूरी है कि ये वेट तो कम करे, ये वेट कम करने के साथ में ऐसी एक्सरसाइज करिए कि आपकी स्किन फोल्ड्स कम हो, जिससे भी ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो फंगल इन्फेक्शन का होम्योपैथिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसके लिए होम्योपैथिकली यूनिवर्सल दवा है एक, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। जिन पेशेंट में बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो रस्टॉक्स एक जो दवाई है जो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ लोगों में खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जिनको ब्रश से खुजाना पड़ सकता है, इचिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए एक दवाई है हाइड्रोकॉर्टाइल नाम की, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों में खुजली तो नहीं होती है, लेकिन उसके फोल्ड्स की वजह से निशान आते जाते हैं, तो उसके लिए एक टेलोरियन नाम की एक दवाई है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों में जो पानी में काम कर सकती है, फीमेल पानी में काम करती है, उनके पैर पे, नाखून पर जो है तो बहुत ज़्यादा खुजली आती है, तो और फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, तो उनमें एक सेपिया नाम की दवाई रहती है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों में बहुत सारी दवाई यूज़ करने के बाद में भी फंगल इन्फेक्शन अच्छा ही नहीं होता है, बार बार रहता ही है, तो उनके लिए एक दवाई आती है होम्योपैथी की, सल्फर नाम की, तो वो 1 mg 2 mg या 1 mg या 10 mg पोटेंसी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट में दवाई कितनी भी लेने के बाद में, सारी दवाई यूज़ करने के बाद में, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, हर दवाई यूज़ करने के बाद भी फंगल इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, तो उनके लिए एक दवाई होती है कार्सिनोसिन, जो कि होम्योपैथिक नोसोड्स है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका बहुत ही अच्छी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और बहुत ही जल्दी पेशेंट का फंगल इन्फेक्शन अच्छा भी हो सकता है। तो और कुछ क्लीनलीनेस के साथ में और कुछ डाइट के साथ में ये हम मेडिसिन अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छी तरीके से फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी अच्छा हो सकता है।
थैंक यू वेरी मच।